अब आते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? डिस्कशन हो चुका है। यस सर प्रॉफिट। नो सर लेवल ऑफ सेल्स जिससे प्रॉफिट अराइज होता है। बीईपी पे नहीं आ जाए उस मार्जिन को। ठीक, एबव बीईपी, सेल्स माइनस बीईपी करेंगे देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो पोर्शन होता है जहां हमें प्रॉफिट होता है, क्योंकि ब्रेक इवन प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल एंड ब्रेक इवन सेल्स, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट को ही हम ब्रेक इवन सेल्स बोलते हैं। मीन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम यूनिट्स में भी निकालते हैं, तो एक्चुअल सेल्स यूनिट में माइनस ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में, और जब रुपीज में कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल सेल्स रुपीज में माइनस ब्रेक इवन सेल्स रुपीज में। क्लियर है सर? एक और फार्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अब इस पे हम डिस्कशन करते हैं कि वो फार्मूला कहां से आ गया, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ये क्लियर है इक्वेशन सबको? यस सर। यस, आगे बढ़े। कंट्रीब्यूशन क्या होता? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस। वेरिएबल कॉस्ट से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। कंट्रीब्यूशन से क्या कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। जी सर। अब आपको यहां पे ये समझना है कि जो भी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो में देखिए वेरिएबल कॉस्ट रेशियो में केवल वन कंपोनेंट है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। लेकिन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो में कितने कंपोनेंट हैं? 2। मीन्स प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, या उसको हम लिख सकते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जब हम कैलकुलेट करते तो उसका कंपोनेंट फिक्स कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है। अब आपको यहां ये कॉन्सेप्ट अपना डेवलप करना है कि जब हम फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो करते हैं तो क्या आंसर मिलता है? ब्रेक इवन पॉइंट। और जब प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो करते हैं तो क्या आंसर मिलता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला कि फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स, और कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स ही क्या होता है? पीवी रेशियो। तो आपको अब कॉन्सेप्ट डेवलप ये करना है कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिलके प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो सेल्स पे होता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से डिवाइड हम करेंगे तो हमें ब्रेक इवन सेल्स मिलेगी, और प्रॉफिट से प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को डिवाइड करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी। और ये चीज भी आपको क्लियर है कि सेल्स इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। मींस कि जो हमने ग्राफ में भी देखा था कि सेल्स में से हम माइनस करेंगे क्या? बीईपी, तो हमें क्या मिलेगा? एमओएस। और अगर हमें एमओएस निकालना है तो सेल्स में से बीईपी करेंगे, और अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो सेल्स में से सेल्स एमओएस करेंगे, एमओएस। और अगर हमें सेल्स निकालना है तो बीईपी और प्लस एमओएस करेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे ये है, ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इक्वल टू सेल्स। क्लियर? यस सर। मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप करते हैं तो आपको सेल्स मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट भी आपको ब्रेक इवन एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जी सर। अब एक ये दूसरा कॉन्सेप्ट आपको मिल गया,
सेल्स इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। क्लियर है? यस सर। भाई सेल्स को Yes, दो sir. पार्ट में हटाते हैं, एक ब्रेक इवन पॉइंट और बची हुई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब देखिए कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सेल्स यस सर। इनटू क्या करेंगे तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, सर पीवी रेशियो। पीवी रेशियो। क्लियर? क्योंकि पीवी रेशियो जो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स होता है। अब देखिए केवल आपको कुछ नहीं करना, खाली जितना फार्मूला हम लोग अभी बेसिक पढ़े हैं उसी का एक्सटेंशन है। पीवी रेशियो का क्या फार्मूला है? पीवी रेशियो का फार्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो अगर हमें कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो सेल्स यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा पीवी रेशियो से। मींस पीवी रेशियो का जब हम सेल्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। अब इसी का एक्सटेंशन करिए। फिक्स कॉस्ट अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। और प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो। मींस देखिए अभी जो लास्ट स्लाइड में हमने किया, इससे पिछले की जो मेरी स्लाइड थी उसका कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान रखेंगे ये, तो यहां फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो अगर हमें फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो ये पीवी रेशियो ब्रेक इवन में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। और ये प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो मेरा क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो ये पीवी रेशियो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जाके एमओएस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी फार्मूले का एक्सटेंशन हम देख रहे हैं। और देखिए ये तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और टोटल सेल्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाती, ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू प्रॉफिट ऑफ वॉल्यूम रेशियो। मींस सारा कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पे। और अगर आप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करना जान गए तो बहुत आसानी होगी। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को हम और क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। यस सर। तो अब देखिए अगर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमें नहीं मालूम है तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है? ये भी हमें मालूम है कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की जगह 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी हम कर सकते हैं। यस सर। यस सर।